हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए दोस्तों, आज हमारा जो सेशन है क्विक रिवीजन यस नो चैप्टर नंबर 3। हमने चैप्टर नंबर 3 दोस्तों कंप्लीट कर लिया। आज हम दोस्तों जो करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर यस नो। तो रेडी हो जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन। ना दोस्तों, सबसे पहले हम फटाफट से चार्ट बना लें जो हमने चैप्टर नंबर 3 पे किया था यस और नो, और उसके हिसाब से हम देखते चलते हैं कंटेंट्स क्या थे हमारे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला था दोस्तों हमारे पास सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये हमने जो कवर किया था चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 1 पे, ठीक है। यहां तक बात ही खत्म हो गई, ये हमें पढ़ना नहीं था ना दोस्तों। आता है हमारे पास सिक्योरिटी पॉलिसी। ये अब आप आज चार्ट बना लेंगे प्रॉपर तरीके से so that you can remember each and every questions of chapter number 3 दोस्तों। now security policy में हमने जो yes no question पढ़ा था वो सबसे पहला था tools yes no, then इसके बाद हमने जो पढ़ा था that is members। ये दोनों भी क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट जो 3 क्वेश्चंस थे that is what called as issues to address। देन सेकेंड जो था हमारे पास दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैटेगरीज ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी। एंड देन जो है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, ठीक है। यस, नाउ सिक्योरिटी पॉलिसी हमने नॉर्मली क्यों लगाई थी दोस्तों, अगर आपको याद हो, नॉर्मली एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एसेट्स का मतलब यहां पे विच इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव। वहां पे हमने बताया था 3 तरीके की स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन, यस नो बिजनेस इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यस नो 3 चीजें थी हमारे पास, स्ट्रैटेजिक, बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो चलिए आगे फटाफट से इतना रिवाइज करते हैं हम। यस नो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड हमने कवर कर लिया। नाउ दोस्तों यहाँ पे आता है सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे हमने आपको कवर किया था सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव पे सियाक्री, यस नो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। नाउ जब आप सिक्योरिटी लगाएंगे दोस्तों तो दूसरों का जो इंटरेस्ट है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने कंट्रोल लगाया है तो सामने वाले की जो इंटरेस्ट है यस और नो वो मेंटेन होना चाहिए जो आपकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर रहा है ना। लास्ट पॉइंट आता है डेवलप रिकवरी फ्रेमवर्क। अगर आग वगैरह लग गई यस नो तो रिकवरी भी वहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट दोज हु रिलाई ऑन द इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन जो भरोसा करे तो आप भरोसा नहीं तोड़ेंगे उनका। दूसरा कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, एंड देन रिकवरी फ्रेमवर्क। ये हमारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नाउ विच इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव, ये आ गया हमारा पहला, विच इंफॉर्मेशन इज सेंसिटिव। यस तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन मतलब यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स वगैरह कवर थे। बिजनेस ऑपरेशन, यहाँ पे ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी चीजें थी वो कवर थी, डे टू डे एक्टिविटीज। एंड तीसरा जो था फाइनेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें सिक्योरिटी लगाना, तो हमने क्या लगाया था सिक्योरिटी पॉलिसी। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में हम यहाँ पे आ गए यस और नो दोस्तों। तो सिक्योरिटी पॉलिसी क्या बोलता है, इट इज अ प्लान और कोर्स ऑफ द एक्शन विच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंफॉर्मेशन, यस और नो, एंड प्रोवाइड्स व्हाट डिसीजन एंड एक्शंस टू बी अंडरटेकन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट इंफॉर्मेशन, यस नो। फिर मैंने बताया था ये डिस्क्राइब करता है क्या, कंट्रोल्स एंड एक्टिविटीज कौन कौन से लगने वाले, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड ट्रांसलेट व्हाट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इश्यूज इनटू व्हाट मेजरेबल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मेंबर्स। 3 तरीके से मेंबर्स हमने पढ़े थे, मैनेजमेंट मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स एंड लीगल मेंबर्स। टूल्स हमने पढ़ा था दोस्तों स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड्स मतलब विच इज कंपल्सरीली अप्लाइड। सेकंड गाइडलाइंस हमने पढ़ाया था यस नो, अगर आप कहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी यस नो तो ये आपको प्रोवाइड करेगा यस नो स्मूथनेस सो दैट यू कैन अप्लाई द कंट्रोल्स प्रॉपर्ली। एंड प्रोसीजर्स प्रोवाइडेड, जो कंट्रोल आप लगा रहे व्हाट आर द स्टेप टू स्टेप एक्टिविटीज विच इज रिक्वायर्ड। तो ये 3 चीजें हमारी कवर हो गई थी ना दोस्तों। ये कहानी तब की है जब आईएएस ऑडिटर टॉप मैनेजमेंट को समझाना चाहता कि आप सिक्योरिटी पॉलिसी अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा ले, बट ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो समझने को राजी नहीं था। तो उसने उसको समझाया कि यस नो सिक्योरिटी पॉलिसी आपको क्यों लगानी चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या बताया, डेफिनेशन सबसे पहले बताई,
अगर वो मान गया तो बहुत मानी, नहीं तो उसने रीजन बताया कि क्यों लगाना चाहिए, फिर भी उसने नहीं लगाया तो उसने क्या बोला, डी ब्रीफ डेमो, यस नो, उसको झटके दे दिए, उसकी गहराई अंतरात्मा पे चोट किया, तब जाके वो मान गया था। तो आपने फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी थी एंड बोला था कि इस पॉलिसी को आप प्रॉपर तरीके से क्या कर लो, डॉक्यूमेंटेशन। तो इट कंटेन्स व्हाट, रेफरेंस टू सपोर्टिंग व्हाट, डॉक्यूमेंटेशन। नाउ ऑडिटर्स का रोल क्या था कि इसके लिए जो है दोस्तों, इट मस्ट हैव ओनर, एवरी पॉलिसी मस्ट हैव व्हाट, सेपरेट ओनर, दिस पॉलिसी मस्ट बी एक्सेसिबल टू ऑल एम्प्लॉइज। तीसरा था सिक्योरिटी पॉलिसी मैनुअल होना चाहिए एंड एम्प्लॉइज आर फुलफिलिंग देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यहां पे मैंने आपको अगर डायग्राम ये वाला याद आता हो तो यहां पे हमने सबसे पहले आपको बताया था इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी आएगी, देन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज यूजर पॉलिसी, यस ना, देन इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड देन थर्ड इज कंडीशन ऑफ कनेक्शन। देन इसके बाद यूजर में 2 चीजें थी, यूजर यूसेज पॉलिसी, यस नो, एंड यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी। तो यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी आ गई, दूसरा एक्सेप्टेबल यूसेज पॉलिसी होगी। देन ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर एक तो थी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी, यस नो, तो ऑर्गेनाइजेशन में होने वाली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, तो जो इंफॉर्मेशन थी उससे रिलेटेड कौन कौन सी सिक्योरिटी लगेंगी, नेटवर्क से रिलेटेड सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन को क्लासिफिकेशन करने की, एंड देन लास्ट था कंडीशन ऑफ कनेक्शन, ये हमने आपको बताया था। देन इसके बाद कंपोनेंट्स, यहां पे भी हमने आपको डायग्राम बना के दिए थे, यस नो, यहां पे डायग्राम जो बताया था कंपोनेंट्स का, सबसे पहले मैंने बताया था पॉलिसी आप बना लें, पॉलिसी से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिवाइडेड इनटू 4 एसेट्स, यस नो, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, यस नो, उसके लिए दूसरा था यहां पे फिजिकल एंड इन्वायरमेंटल, उसके लिए आपने लगाया था इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, यस नो, यस, ये याद कर लेंगे। देन इसके बाद पर्सनल था, पर्सनल से रिलेटेड हमारे पास था एक्सेस कंट्रोल। जब ये सारी चीजें लग गई तो आपका सिस्टम डेवलप प्रॉपर तरीके से कर लें। देन कम्युनिकेशन, ऑपरेशन हो जाएगा प्रॉपर तरीके से, ऑपरेशन में क्वालिटी एश्योरेंस, ये याद रख लें। देन इसके बाद बीसीपी, देन इसके बाद ऑडिट, देन इसके बाद कंप्लायंस, और इसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो हाउ यू मेंटेन व्हाट इंसिडेंट, तो इंसिडेंट मैनेजमेंट। तो these are the components related to what security policy. These components has to be involved in the security policy. यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है security policy जो है वो पूरा का पूरा complete हो जाता है। Yes, ठीक है। Now welcome to what, आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दोस्तों कंट्रोल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Now ये कंट्रोल जो है it is divided into 5 parts, हमने आपको बताया था, नंबर 1 2 3 4 5। पहला था इंटरनल कंट्रोल, नंबर 2 दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, नंबर 3 जो हमें कवर करना दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डेटा इंटीग्रिटी, नंबर 4 जो हमें कवर करना था दैट इज जनरल कंट्रोल, नंबर 5 जो हमें लास्ट में कवर करना था दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज साइबर फ्रॉड। ठीक है। नाउ इंटरनल कंट्रोल में हमारे पास एक क्वेश्चन था यहां पे, सिंगल क्वेश्चन, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इंटरनल कंट्रोल। टिप्स हमने आपको यहां पे दिया था, पारस पे सुपरविजन सीआईडी करेगा, पारस पे सुपरविजन सीआईडी करेगा। तो फटाफट से आगे देख लेते हैं इंटरनल कंट्रोल। यस, ये आ गया यहां पे। P4 दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज पर्सनल,
यस नो। तो इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, पहले जो है नॉर्मल पर्सनल होते थे, अब कंप्यूटराइज पर्सनल होंगे। सेकंड जो था दैट इज ऑथराइजेशन, ए फॉर ऑथराइजेशन प्रोसीजर, आर फॉर रिकॉर्ड कीपिंग था, ए फॉर एसेट्स को, यस नो, ए फॉर एसेट्स को कंट्रोल करना था, एंड एस फॉर जो था दैट इज सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। पारस पे सुपरविजन, सुपरविजन मतलब दोस्तों मैनेजमेंट, सुपरविजन चाहिए था। सी फॉर क्या था दोस्तों, कंट्रोल, दैट इज चेक ऑन परफॉर्मेंस, यस नो। देन इसके बाद एमओपी ऑडिट, मैंने वहां पे एग्जांपल दिया था आपको। देन ओके, देन आई फॉर जो था, yes or no, I for the independent check on performance, C for comparing recorded, and D for जो दोस्तों जो था that is what called as delegation of authority, yes or no, yes। इसी को पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं, इसी को डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। तो पारस पे सुपरविजन कौन कर रहा है दोस्तों, सीआईडी कर रहा है। पी फॉर क्या था, पर्सनल, ए फॉर ऑथराइजेशन, R for record keeping, A for control over asset, S for segregation of duties, yes or no, supervision मतलब management of supervision, C for दोस्तों क्या था हमारे पास, C for the that is what called as control, that is what C for था हमारे पास comparing record with the assets, यहाँ पे हमने बताया था वेरिफिकेशन करेंगे asset with the record। I for था that is what called as independent check on the performance, MOP ऑडिट किया था। and D for delegation of authority, वहां पे जो था yes no, पहले हम मैनुअली कर रहे थे, अब जो है वो किसके थ्रू करेंगे दोस्तों, ID एंड पासवर्ड के थ्रू। क्लियर और नॉट क्लियर, यस ना। इसके बाद दोस्तों आता है हमारे पास इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल, हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ लिया था एज पर कोसो, अगर आपको याद हो ना। दोस्तों आता है हमारे पास अब सेकेंडरी, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, यस और नो। बिफोर आई टर्न इनटू व्हाट कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, चूंकि बड़ा है अपने आप में, एक छोटे छोटे हम यहाँ पे ये देख लेते कि डेटा इंटीग्रिटी में क्या था। पहला था हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी में इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन पॉलिसी, सॉरी इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन था। सेकेंड इज डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल। थर्ड हमारे पास डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी, एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज ऑडिट ऑफ डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी, डेटा इंटीग्रिटी सिक्योरिटी। तो जो भी आपने सिक्योरिटी लगाई थी यहाँ पे उसका क्या होना दोस्तों, ऑडिट होना। तो इसमें ये और ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नाउ जनरल कंट्रोल में हमने एक तो कवर किया दोस्तों, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज फाइनेंशियल कंट्रोल, और दूसरा कवर कर लिया हमने पर्सनल कंप्यूटर कंट्रोल। साइबर फ्रॉड में सबसे पहले हमने साइबर अटैक पढ़ा, यस नो। देन इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ साइबर फ्रॉड and what are the technology we are using for cyber fraud। ये हमें सारी चीजें कहां पे पढ़नी थी, डेटा इंटीग्रिटी, जनरल कंट्रोल एंड साइबर फ्रॉड पे, यस नो। फाइनेंशियल कंट्रोल अगर आपको याद हो तो यहां पे हमने बताया था एबीसी की दीदी इज SSSS, यस नो। एबीसी की दीदी इज SSSS। ए फॉर दोस्तों दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ऑथराइजेशन, बी फॉर बजट, सी फॉर कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यस नो। डी फॉर दोस्तों था हमारे पास ड्यूअल कंट्रोल, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, इज फॉर इनपुट आउटपुट वेरिफिकेशन, एस फॉर सेफ कीपिंग, एस फॉर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एस फॉर सिक्वेंशियली डॉक्यूमेंट, यस नो, एंड एस फॉर सेफ कीपिंग था, यस और नो। ओके, सुपरवाइजरी रिव्यू। देन इसके बाद हमारे पास था पर्सनल कंट्रोल, इसमें दो चीजें हमने पढ़ी थी, व्हाट आर द थ्रेट्स एंड व्हाट आर द कंट्रोल्स वी आर रिक्वायर्ड। ये हमारा जनरल कंट्रोल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है, यस नो। डेटा इंटीग्रिटी में हमने इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, डेटा इंटीग्रिटी कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी पॉलिसी एंड ऑडिट ऑफ डेटा। अगर आप इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन देखते हैं, यस और नो, तो चलिए आ जाइए हम फटाफट से आगे कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल, इसका चार्ट बना लेते हैं एंड देन विल कवर इन सीक्वेंस। नाउ डेटा इंटीग्रिटी सॉरी कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल की बात करें दोस्तों, तो ये अब आपका पूरा चैप्टर यहां पे कवर हो जाएगा इस पेज पे। यस, तो पहला जो आता है डेटा कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल में, पहला था हमारे पास ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल,
ठीक है। दूसरा हमारे पास था दोस्तों, दैट इज कॉल्ड एज IS रिसोर्सेस वाइज कंट्रोल। एंड थर्ड है ऑडिट फंक्शन वाइज कंट्रोल। ठीक है। नाउ अब आते हैं हम ऑब्जेक्टिव वाइज पे। ऑब्जेक्टिव वाइज पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहां पे 4 कंट्रोल थे, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज डिटरेंट कंट्रोल, देन प्रिवेंटिव कंट्रोल, देन डिटेक्टिव कंट्रोल, देन करेक्टिव कंट्रोल। तो 4 कंट्रोल्स यहां पे हो गए थे। पहला डिटरेंट कंट्रोल, सेकेंड इज प्रिवेंटिव, थर्ड इज डिटेक्टिव एंड फोर्थ इज करेक्टिव कंट्रोल। ये यहां पे कंप्लीट हो गया। डिटरेंट मतलब मैंने बताया था, यस और नो, कि हमें उसके ऑकरेंस की प्रोबेबिलिटीज को ही कम करना, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैंने बताया था यस, अगर बांसुरी बज गई तो फिर क्या करते, प्रिवेंटिव कंट्रोल की एटलीस्ट जो वहां पे वल्नरेबिलिटीज हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो वल्नरेबिलिटीज हमने कम कर दिया, क्या लगा के, प्रिवेंटिव कंट्रोल, ID एंड पासवर्ड, यस और नो। उसके एंट्री पे ही हमने क्या लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अच्छा, अगर उसने एंट्री कर भी ली तो फिर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डिटेक्टिव कंट्रोल। एंड अगर उसने कुछ इंपैक्ट किया, कुछ लॉस किया तो उसको रिकवर करना पड़ेगा, यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज करेक्टिव कंट्रोल। तो दोस्तों यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहां पे एग्जाम में पूछा गया है, यस और नो। मैंने आपको रेगुलर में बताया नहीं था, बट यहां पे जो है दैट इज व्हाट कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिवेंटिव कंट्रोल, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिटेक्टिव कंट्रोल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स यस नो ऑफ करेक्टिव कंट्रोल। यहां पे देख लेते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल मतलब बोलता है कि जब भी आपको दोस्तों प्रिवेंटिव एग्जांपल ले लेते हैं, अगर सपोज मान लीजिए ID एंड पासवर्ड लगाना है, ठीक है, लॉक सिस्टम लगाना है, ये क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल, होने से रोक देता है। ये जो कंट्रोल है किसी भी चीज को होने से रोक देता है। तो इसने बोला कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा जो ID पासवर्ड है, लॉक सिस्टम है, कैसा होना चाहिए, इसने बोला सबसे पहले लगाने के पहले वल्नरेबिलिटीज को समझो, क्योंकि जो प्रिवेंटिव कंट्रोल है वो वल्नरेबिलिटीज को कम करता है। तो आप वल्नरेबिलिटीज को समझो क्या है, देन इसके बाद उसके होने वाले थ्रेट को। तो अगर आपने ID पासवर्ड नहीं लगाया तो क्या होगा, तो ये प्रोबेबल थ्रेट को समझो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, अनऑथराइज्ड मैनिपुलेशन हो सकता है, अनऑथराइज्ड एंट्री हो सकती है, एंड देन प्रोविजन फॉर नेसेसरी कंट्रोल्स। तो दैट इज ID पासवर्ड, लॉक सिस्टम, बायोमेट्रिक डिवाइस, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, प्रिवेंटिव कंट्रोल। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करें, देन अगर आपने कंट्रोल नहीं लगाया तो कौन कौन से थ्रेट हो सकते हैं, एंड देन नेसेसरी कंट्रोल लगाते हैं। यहां तक क्लियर है, यस। नाउ सेकंड आता है दोस्तों डिटेक्टिव कंट्रोल। उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, सपोज मान लीजिए यहां पे हमको ऑडिट लगाना है, तो ऑडिट वाला कंट्रोल लगाना है, CCTV लगाना है, डिटेक्ट करना है, या ना एंटीवायरस लगाना है, वो स्कैन कर सके पीसी को। तो अगर लगाना है तो कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए, ये जो ऑडिट है आपका, ये जो एंटीवायरस है, जो स्कैनर है, ये कैसे होनी चाहिए। सबसे पहला अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉफुल एक्टिविटीज, आप मॉनिटर करें तो हर चीज आप चेक करें कि सारे के सारे रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस कौन कौन से हैं जो अप्लाई हो रहे हैं। देन जिसमें से जो जो अनकंप्लायंट, नॉन कंप्लायंस है, उसको आप क्या करें, रिपोर्ट करें। तो पहला क्या समझ लें, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन, क्योंकि आप ऑडिट करने वाले तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। फिर दूसरा, नॉन कंप्लायंस कौन कौन सा हो रहा है वो करें। देन नॉन कंप्लायंस ना हो, या सुनो, या तो फिर क्या लगा दे आप, प्रिवेंटिव करना, मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह सबको दे दें। तो यहाँ पे ट्रेनिंग आ जाएगा, इंटरेक्शन विद प्रिवेंटिव कंट्रोल। डिटेक्ट हो गया तो डोंट डायरेक्टली अप्लाई, जंप विद द करेक्टिव कंट्रोल। उसको बोलो कि भाई ऐसा कंट्रोल लगाओ कि फ्यूचर में अब ये होना ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब पता चल गया तो बार बार ये हो रहा है, बार बार आप कंट्रोल लगा रहे, बार बार उसके इंपैक्ट को आप कम करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो डिटेक्ट हो गया तो सबसे पहले आप ट्राई करें प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाने की, कि फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, तो नॉन कंप्लायंस नहीं होना चाहिए, तो क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, यस नो। एंड देन सरप्राइज चेक आप करते रहे, बीच बीच में ऑडिट आप करते रहे। नो, डिटेक्टिव कंट्रोल ऑलवेज प्रमोट व्हाट, प्रिवेंटिव रादर देन करेक्टिव कंट्रोल। तो करेक्टिव कंट्रोल क्या है, अगर मान लीजिए डिटेक्ट होने के बावजूद भी यस ना आप उसको रोक नहीं पा रहे, तो डेफिनेटली रिपेयर तो करना पड़ेगा। यस, जो चीजें खराब हो गई हैं इंपैक्ट के कारण, उसको तो रिकवर करना पड़ेगा। यस, तो पहला बोलता है कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। तो अगर करेक्टिव कंट्रोल की मैं एग्जांपल बात करता हूं, जैसे बैकअप एंड रिकवरी कंट्रोल इज द बेस्ट एग्जांपल। यस, तो ये जब आपको बैकअप एंड रिकवरी लगाना है तो सबसे पहले आप ढूंढें कि प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ये समझ, तो जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो रहा है वो रीजन क्या है, वजह क्या है, वो समझ लें। देन रेमेडी ऑफ प्रॉब्लम्स डिस्कवर, तो उसको सॉल्व करने के लिए उपाय। तो सेकंड इज रेमेडी। थर्ड इज व्हाट कॉल्ड एज फीडबैक, गेट फीडबैक फ्रॉम प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव। प्रिवेंटिव से पूछा भाई आपने ये कंट्रोल लगाया क्यों नहीं था, सो दैट ये होता ही नहीं, आग लगती ही नहीं। या सुनो, आग लग गई, आपने ऐसे क्या चीजें नहीं लगाई थी जिसके कारण से आग लग गई,
यस नो, तो उसने बोला यस नो हमने फायर अलार्म नहीं लगाया था वहां पे, यस नो फायर वॉल जो सॉरी फायर प्रोटेक्टेड वॉल्स नहीं लगाए थे हमने, यस नो। देन इसके बाद फायर इंस्पेक्टर को कॉल नहीं किया था, फायर इंस्पेक्शन हमने नहीं किया था। तो ये सारे कंट्रोल न लगाने की वजह से फायर हुआ है। तो इसने बोला प्रॉपर तरीके से फीडबैक ले लो, ठीक है। हमने प्रिवेंटिव का भी ले लिया, डिटेक्टिव का भी ले लिया। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड यस नो इम्पैक्ट एंड यू हैव टू यस मेक दीज फ्रॉड्स व्हाट एट अ मिनिमम लेवल to minimize the impact of threat and then correct error arising from a problem and modify the processing system। तो जो चीजें खराब होगी उसको आप चेंज करते रहे। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले आप कॉज समझ ले, रीजन समझ ले क्यों हो रहा है, रेमेडी बनाए, यस नो उपाय करें कि क्या बेस्ट पॉसिबल वे हो सकते हैं जिससे आप रिकवर कर पाए। थर्ड फीडबैक ले ले, भाई प्रिवेंटिव कंट्रोल डिटेक्टिव कंट्रोल काम क्यों नहीं किया। फोर्थ बोल रहा है इम्पैक्ट क्या, अगर प्रिवेंटिव डिटेक्टिव काम नहीं किया तो इम्पैक्ट क्या होगा। देन उसका एरर को करेक्ट करें एंड देन करेक्ट करने के बाद जो भी चीजें खराब हो गई उसको क्या करें, रिपेयर करें, ठीक है। तो यहां पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने आपको कवर अप कर लिए। यहां तक क्लियर है? यस ना, तो फटाफट से हम बोल देते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल में सबसे पहले बोला था कि वल्नरेबिलिटीज को समझ ले, थ्रेट को समझ ले, नेसेसरी कंट्रोल लगा दे। डिटेक्टिव केस में क्या बोला कि सबसे पहले लॉ को समझे कि कौन कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है, वहां पे नॉन कंप्लायंस देखे, यस ना। इसके बाद इंटरेक्शन करें विद द प्रिवेंटिव कंट्रोल, यस ना। एंड लास्ट पॉइंट आता है दैट इज व्हाट कॉल्ड एज सरप्राइज चेक, दैट इज ऑडिट वगैरह लगाते रहे। यहां पे करेक्टिव कंट्रोल सबसे पहले बोलता है कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड रेमेडी, थर्ड जो भी है फीडबैक ले लें प्रिवेंटिव एंड डिटेक्टिव से। उसको लेने के बाद यस नो क्या बोलता है, इंपैक्ट को समझने की कोशिश करें, इंपैक्ट समझ में आ गया तो एरर को रिमूव करने की कोशिश करें एंड जो सिस्टम डैमेज हुए उसको रिकवर करने की कोशिश करें, दैट इज मॉडिफाई द प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा ये जो था दैट इज ऑब्जेक्टिव वाइज कंट्रोल ये कंप्लीट हो गया। नाउ आईएस रिसोर्सेज वाइज अगर मैं बात करूं, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। Yes, now it is divided into 3 parts. Number 1, number 2, number 3. पहला जो आता है that is what called as physical access control. Second था logical access control and third is environmental control. फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, इन्वायरमेंटल कंट्रोल। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में हमने सबसे पहले आपको बताया था यहां पे क्या आप लगाएंगे, दैट इज लॉक सिस्टम वगैरह हो गया। यहां पे क्या लगेगा, आईडी एंड पासवर्ड, और यहां पे आग, पानी, धूल, मिट्टी, हवा से बचने के लिए कंट्रोल लगाना है। ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हाँ, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल में सबसे पहला जो आता है हमारे पास परपिट्रेटर कौन कौन से थे, तो यहां पे सबसे पहले फिजिकल एक्सेस कंट्रोल से रिलेटेड इश्यूज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है। देन इसके बाद सेकंड जो था परपिट्रेटर, दिस इज इंपॉर्टेंट, समहाउ इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद अदर एरियाज थे यहाँ पे जहाँ पे यस नो अफेक्ट हो सकता था। एंड फोर्थ इज व्हाट कॉल्ड एज हमने जो कंट्रोल लगाया था। तो इश्यूज यहाँ पे बहुत सारे थे, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता था, यस और नो, ये सारी चीजें देख लें। यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग, रिसोर्स, एम्प्लॉइज एंड ओनर आपको याद करने की जरूरत नहीं। एम्बेजलमेंट ऑफ कैश से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती थी, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स डैमेज हो सकते थे, मैंने आपको बताया सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती थी, अनऑथराइज्ड एंट्री हो सकती थी। यस नो पॉसिबल परपिट्रेटर मैंने बता दिया था। यस नो एम्प्लॉइज, बहुत तरीके के एम्प्लॉइज हैं, एक्सीडेंटली गलती से हो गया, यस नो जिनको गैम्बल करने का शौक है, यस नो अनसेटिस्फाइड, आपसे संतुष्ट नहीं है लोग, पीड़ित है आपके अत्याचार से, नोविसेस और नया नया एम्प्लॉइज आते उसको कुछ पता नहीं चला था, यस नो। ओके, एक्सटर्नल एम्प्लॉइज की बात कर रहे हो, ओके, खदेड़ा हुआ है, आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया। एंड सत्याग्रह आंदोलन, जो अनशन पे बैठे हुए, जो सेटिस्फाइड नहीं है आपसे, यस नो, एम्प्लॉइज ऑन स्ट्राइक, यस नो, दे कैन अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर उन्हें अनशन पे बैठ गए सारे के सारे, तो आपका काम कौन करेगा, फिजिकल प्रॉब्लम्स वहां पे हो सकती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आता है हमारे पास, Who are the other? What are the other areas? ये समझ, एक तो हार्डवेयर फैसिलिटी कंट्रोल होनी चाहिए, हार्डवेयर फैसिलिटी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, इंटेलिजेंट कंप्यूटर टर्मिनल लॉक एंड देन रिमूवल ऑफ द कंप्यूटर इक्विपमेंट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपका, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अदर एरियाज इंपॉर्टेंट, बट कंट्रोल्स यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ हमने एक चीज और कवर की थी कंट्रोल के पहले, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म। अगर आपको याद हो, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म,
यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों, अगर आपको इंटरनेट एक्सेस करना है, यस नो, तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, आईडी पासवर्ड, दैट इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन। देन उसके साथ आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, दैट इज कॉल्ड एज ऑथेंटिकेशन, एंड थर्ड था दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन। तो वंस यू गेट व्हाट, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, यस नो, परमिशन, डेफिनेटली यू आर द ऑथराइज्ड यूजर। मतलब यहाँ पे तीसरी चीज जो चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, मतलब लेवल ऑफ एक्सेस राइट भी आपके पास होना चाहिए कि किस हद तक आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते, दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, ऑथराइजेशन। तो सबसे पहले आईडी पासवर्ड चेक करके देखे, आप चेक कर ले कि आप आइडेंटिफाइड यूजर है या नहीं है। इसके बाद अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ले, दैट इज कॉल्ड ऑथेंटिकेशन, वन टाइम पासवर्ड इज एन एग्जांपल। तीसरा जो था दैट इज कॉल्ड एज ऑथराइजेशन, अगर आपको एंट्री मिल गई है तो किस लेवल तक मिली है हमें चेक करना, दैट इज कॉल्ड एज अथॉरिटी, ऑथराइजेशन। देन इसके बाद हमने कंट्रोल बताया था आपको, यस नो, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। तो कई तरीके के ताले थे अगर आपको याद आता हो, यस नो। तो सबसे पहला था हमारे पास दोस्तों लॉक्स ऑन डोर वाइज, तो बोल्टिंग डोर लॉक था, देन इसके बाद सिफर लॉक था, देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक था। वहां पे कुछ हमने एडवांटेज बताए थे आपको। एडवांटेज क्या बताया था, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक्स ओवर बोल्टिंग एंड कॉम्बिनेशन लॉक। पहला क्या बोलता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट इंडिविजुअल, ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करेक्ट इंडिविजुअल by using what special internal code. Second, the unauthorized individual from accessing attempts through what special internal control and सेंसर डिवाइस, तो रिस्ट्रिक्ट करता है अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को। ओके, देन इट रिड्यूसेस डिग्री ऑफ डुप्लीकेशन, यस नो, आप डुप्लीकेट की वगैरह यहाँ पे बना नहीं सकते थे, यस नो। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाएगा उससे उसकी जो आईडी पासवर्ड वो डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, एंड उसका एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस हम सेपरेट मेंटेन करते हैं। देन इसके बाद बायोमेट्रिक डिवाइस था, यस नो, जहां पे आपका रेटिना स्कैनिंग, यस नो, थंब इंप्रेशन यूज करके आपको एंट्री मिलती है। देन इसके बाद पिन नंबर हमने बोला था, यस नो, स्मार्ट कार्ड हो गया जो एम्प्लॉइज यूज करते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, आप एटीएम में यूज करते हैं, यस नो, सॉरी, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो गया, जो आप एटीएम यूज करते हुए पिन कोड यूज करते हैं, 4 डिजिट नंबर। ओके, प्लास्टिक कार्ड ये हो गया जो इंप्लॉइज वेयर करते हैं ड्यूरिंग द एंट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमाइस। स्पेशल आइडेंटिफिकेशन बैजेस, यहाँ पे दोस्तों ड्रेस कोड की हम बात कर रहे थे, या वहां पे हम बैच की बात कर रहे थे जो यस नो कपड़ों पे लगाए जाते हैं, तो ड्रेस कोड पे लगाए जाते हैं। ओके, देन इसके बाद लॉगिंग की बात है, या तो मैनुअल रजिस्टर करना पड़ेगा या तो आपको यूजर आईडी एंड पासवर्ड के थ्रू लेवल ऑफ एक्सेस राइट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग। तो मैनुअल लॉगिंग आप प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर दें, एंड इलेक्ट्रॉनिक लॉगिंग क्या हो गया, लॉग फाइल्स आपको जनरेट करनी पड़ेगी। ये सुनो, तो जैसे ही आप कंप्यूटर एक्सेस करेंगे तो सिस्टम विल जनरेट व्हाट, लॉग फाइल, कि हाँ भाई इस टाइम पे ये यूजर इस प्रीमाइस में एंट्री कर रहा है। देन इसके बाद कुछ अदर्स थे, तो वहां पे वीडियो कैमरास आ जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाएंगे, कंट्रोल्ड विजिटर एक्सेस, ये सुनो कि हर एक विजिटर को अलाउ नहीं किया जाएगा, ये सुनो उस पर कंट्रोल, कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता है। डेड मैन डोर, मैंने बताया था कैश वॉल्ट के केस में बहुत सारे डोर के अंदर डोर, डोर के अंदर डोर, डोर के अंदर डोर, डोर के अंदर डोर ना। इसके बाद दोस्तों आता है कंप्यूटर टर्मिनल लॉक्स, यस नो, ओके, आपने प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर को फिजिकली क्या कर दिया, लॉक, यस नो, लॉक सिस्टम यूज किया, उसको कबर्ड में रख दिया और कबर्ड को प्रॉपर तरीके से लॉक कर दिया। ओके, कंट्रोल सिंगल एंट्री पॉइंट, दोस्तों सिंगल एंट्री पॉइंट मतलब क्या कि हर एक की एंट्री और एग्जिट एक ही जगह से होगी। ओके, अलार्म सिस्टम आपने यूज किया था। कंट्रोल ऑफ आउट ऑफ आवर्स ऑफ एम्प्लॉयज, कितने टाइम के लिए एम्प्लॉयज बाहर जा सकता है, यस नो, इस पे भी हमें कंट्रोल लगाना था। यहाँ पे हमारा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल दोस्तों कंप्लीट होता है। नंबर 1 इश्यूज, नंबर 2 परपिट्रेटर्स, नंबर 3 अदर एरियाज, नंबर 4 इज एक्सेस कंट्रोल, नंबर 5 इज कंट्रोल। तो ये 3 चीजें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है।